शंकर जी की आराधना कैसे करना, शिव की स्तुति कैसे करना, यह पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। यह पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं, जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है, तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताया, पितरों ने बताया। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए, और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ना कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता जाए। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता है। और विश्वास होगा तो शू मिलेगा। एक पत्र अच्छा,
कृष्णा कंवर नाथावत, कृष्णा कंवर नाथावत, पति का नाम मूल सिंह जी राठौड़, जयपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा विवाह को 12 साल हो गए थे। 12 साल तक मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई भगवती सिंह सीहोर गए, वहां से मेरे लिए कंकड़ शंकर लेकर आए। उसकी पूजन करना मैंने प्रारंभ किया। मेरी सहेली अनीता ने मुझे रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को रात में जल के लोटे में रखती और पति भोलेनाथ पर जल चढ़ाते और मुझे जल ला के देते। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। गुरुजी, आपकी कथा पुष्कर अजमेर में पंडाल में बोल कर सुनी। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां झोली भर दो बाबा से रोज विनती करती थी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाती थी। बाबा से विनय करती, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो आप देते हो। मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं बाबा। पुष्कर की कथा में मैंने बाबा से विनती करी। वहां से पुष्कर की कथा से लौट कर आई, 2.5 महीना भी नहीं निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पर गर्भ में जो बच्चा था उसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। अब 12 साल के बाद तो बच्चा ठहरा है, अब उसको भी निकाल दूं तो कैसे निकालूं? मेरे पूरे परिवार ने कहा कि अब करें क्या? डॉक्टर तो मना कर रहा है इस बच्चे का और कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मैंने डॉक्टर से कहा थोड़ा तो इंतजार करो, मेरे बाबा ने दिया है वो संभालेगा। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, कथा सुनती, पति से बेलपत्र मंगवाती शिवजी का मंदिर का, वो कथा के बाद उसको खा लेती। बाबा से प्रार्थना करते करते इससे समय निकल गया और बाबा की कृपा से जब मैं दूसरी बार जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन आना प्रारंभ हो गई है और बच्चा ठीक नजर आ रहा है। ऐसा समय करते करते 9 महीना 12 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति, स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति 12 साल के बाद। शिव की एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखो जरा। बसु कंवर, पति का नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, पता गांव करोली, तहसील आउटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? अप्रैल 2024 में ऑफिस से घर आते समय चमगादड़ का पंजा मेरे पति की आंख में लग गया और आंखों से दिखना, धीरे धीरे घाव हो गए आंखों में और आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरे पति की आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट में जयपुर के डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हमने जयपुर के डॉक्टरों से सलाह मांगी, तब उन्होंने हमें दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल की सलाह दी। मेरे पति और मेरी सास माँ दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर गए। पति की कई जांचें करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोग परेशान होकर डॉक्टर से दवाइयां लेकर आ गए। आने के बाद किसी ने बताया कि अगर शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई जाए, पोछा लगाया जाए, एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिया जाए, उसका अंतर आता है। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर हम अपने यहाँ आने के बाद शिव जी के मंदिर में जाने लगे। आपका एक उपाय था गुरुजी, 9:15 वाला उपाय भी हमने किया और बाबा की कृपा से हम दूसरी बार दिल्ली डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब चिंता की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। शिव तत्व किसको कहते हैं? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ देगा, आंख के आंसू को पोंछ देगा। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी। बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के। और कितनी अर्चनाएं। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर बस में। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहे, ध्यान शंकर में रहे, शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं।
आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना। मेरा बाबा, आज मेरी कथा का छठा दिवस है और आज मेरे बाबा की कथा की शिवरात्रि है। मैं जानती हूँ कथा की शिवरात्रि मतलब उस दिन 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सारे ग्रह, सारे वार, सारी तिथियाँ सब अनुकूल हो जाती है। जिस दिन शिवरात्रि कथा की आती है उस दिन शंकर सारे देवताओं के साथ आकर विराजमान हो, विराजमान। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा, कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कहे ना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में रखकर दे दिया, चलिए। और मेरे जयपुर की जी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहां जहां से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उस पर बैनर लगाया रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। फ्री चला, भक्ति का बल क्या होता है महाराज, समझना बड़ा कठिन है बहुत। पार्वती जी ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले। भगवान अगर धन दे तो धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहां के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और उनकी सूचना आई कि कल वो अधिकारी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं और कथा में पहुंचेंगे, कथा की मालेगांव। हमने अधिकारी जी आए तो उनसे हमने फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, और मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज, जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा, एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई सलाहकार, कोई नीतिकार, कोई पत्रकार, कोई कथाकार,
अगर ये सब कहीं शंकर के मंदिर में, कहीं महाकाल बाबा के यहाँ, कहीं सोमनाथ जी के यहाँ, कहीं केदारनाथ जी के यहाँ, कहीं भीमार्जुन में, कहीं मल्लिकार्जुन में, कहीं श्री गोविंद देव जी के, कहीं किसी ना किसी रूप में गोवर्धन नाथ जी के, कहीं बाके बिहारी जी के, कहीं राम जी के अयोध्या में, कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन करने जाते हैं, और इनकी फोटो वीडियो भी अगर वायरल होती है तो ये कई प्रेरणा देते हैं कि देखो इतना बड़ा कलाकार होकर अगर भगवान के चरणों में झुक रहा है तो आज की पीढ़ी को झुकना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। पूंजी का स्थल एक ऐसी अप्सरा थी जो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोक उसको देखता था, देवलोक उसको देखता। सुंदरता भगवान ने दी है, आप उसका उपयोग करिए। भगवान ने अगर जिभ्या दी है तो उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने अगर धन दिया है उसका सदुपयोग करिए। पूंजी का स्थल एक दिन निकल कर जा रही थी, उसने दुर्वासा ऋषि को देख लिया। सुंदरता के साथ में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, विवेकता का होना। भगवान जब धन देता है तो बुद्धि को हर लेता है। भगवान जब सुंदर काया दे देता है, वैभव दे देता है, संपदा दे देता है, गाड़ी बंगला दे देता है, तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि को हरना प्रारंभ कर देता है। फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं आती, उसका स्मरण नहीं आता। भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सपोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर। ये भविष्य पुराण कहते हैं। भविष्य पुराण मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, ये हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं। हमारा कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। ये भविष्य पुराण बताता है। काया अगर सुंदर हो, पूंजी का स्थल इतनी सुंदर थी कि उसमें थोड़ा सा अहम जागृत हो गया। अहम और मत मान करे रे काया, ये काया माटी मिल जाएगी राम। बहुत बहुत कठिन है महाराज। कौन पूछेगा? चार कंधे और 40 कंडे, इतना ही शरीर है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाएंगे, 40 जम के बोलो कंडे मिल जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर मरने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन कोई नहीं दे पाएगा। कौन देगा उसका स्मरण? एक पत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र को जरा आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। कितना सुंदर पत्र है और आश्चर्य की बात है, उस पत्र का स्मरण जब आप करेंगे तो आपके जीवन में रहेगा। पढ़िएगा। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, निवासी बंगरू जिला जयपुर से। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। दिख रहा है सबको पत्र? जम के बोलो हाँ। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बंगरू जिला जयपुर की हूँ। गुरुजी, मुझे 2023 में बाथरूम के रास्ते से ब्लड आना प्रारंभ हो गया। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गांठ है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। हम दूसरे दिन ऑपरेशन कराने गए। गांठ को ऑपरेशन करके निकालकर जांच के लिए भेज दी गई। जांच आने पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया। कैंसर है, आपको कीमो की थेरेपी करना पड़ेगा। मन में थोड़ा सा क्षुब्धता, कीमो की थेरेपी ना कराते हुए हमने विचार करा एक बार शंकर पर भरोसा करा जाए। हमने सीहोर जाने की सोच ली। वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। वहां से मिला हुआ रुद्राक्ष बाबा को जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। फिर हमने
15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया और जांच करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बोला आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। 27/12/2023 को बाबा की कृपा से हम शिव तत्व की ओर आगे बढ़े। शिव किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए, एक बेटी का कितना सुंदर पत्र है। बेटी ने अपनी मां से शर्त लगाई है, उस पत्र को जरा पढ़िएगा। मेरा जिला सिकर ग्राम मंडावरा की हूं। गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने का क्या फल है बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ऐश्वर्या ने कहा मम्मी, सियोर वाला गुरुजी कथा है कि भोले बाबा से जो मांगो वो देता है। कथा के पंडाल में बैठो चाहे टीवी के सामने मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा एक लोटा जल चढ़ा और बाबा कृपा करे। गुरुजी, बच्ची ने कहा अब मुझे सियोर वाले महाराज के वचन का ध्यान रखना है। मैं 12वीं की पढ़ाई करूंगी और मैं कहीं कोचिंग नहीं करूंगी। 12वीं की पढ़ाई करते करते क्या तुम्हारा सीहोर वाला महाराज शंकर जी मुझे डॉक्टर बना सकता है? अब जवाबदारी उसकी है। 12वीं का एग्जाम देने में लग गई और डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। कह दिया एक ही बार एग्जाम दूंगी और मैं नीट की एग्जाम में क्लियर होना चाहिए तो मानूं कि मैंने कथा सुनी है। बाबा के मंदिर जाती, 12वीं की पढ़ाई करती, 12वीं की पढ़ाई करते करते उसने नीट की पढ़ाई की चालू कर दी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बाबा पर भरोसा कर कर। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने 4 गुना करा। आप कहते हो एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, उसने वही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी 12th भी पास करी और बाबा की कृपा से नीट भी क्लियर कर ली और डॉक्टर की पढ़ाई की बिना कोचिंग के। आपके भीतर वो बल है। शिव महापुराण की कथा में अभी वर्णन किया, भाग्य पलटने का बल अगर किसी में है तो वह आपके अंदर है। आप जब लगनता से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ। कौन सा कार्य? और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। ऐसा कौन सा कार्य जो हम नहीं कर सकते? अपनी अहंकार को थोड़ा त्यागो। पत्र में उसने लिखा, मेरी बेटी जब नीट का एग्जाम क्लियर कर ली और 12वीं क्लियर कर ली तो मेरी बेटी भी आश्चर्य करती है और बाबा की कृपा से सरकारी कॉलेज में जो वो चाहती थी, बाबा की कृपा से वही कॉलेज उसको प्राप्त हुआ। और बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका क्या वर्णन। फिर कहेंगे दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा है। कल पूरी हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख से दिल्ली में निरंकारी मैदान में चालू हो जाएगी। 27 तारीख तक दिल्ली में कथा चलेगी। आप अपने घर पर कल कथा श्रवण कर कर चले जाएंगे, पर विश्वास के साथ कहते हैं जिसने झोली पसार कर दिल से सुनी है, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। आपको फिर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसकी विनय, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास खाली नहीं जा सकता। कुंज का स्थल के अंदर अहंकार आ गया था और अहंकार आया तो दुर्वासा ऋषि पर उसने पानी छींट दिया, जल का छींटा कर दिया। जैसे ही दुर्वासा जी पर जल का छींटा करा, दुर्वासा जी को क्रोध आया। पहले तो उन्होंने समझाया, ए बेटी क्या करती हो, तुम्हें मालूम नहीं कोई संत अगर साधना कर रहा है तब कर रहा है और तुम उस पर पानी डाल रही हो, यह श्रेष्ठता नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। कोई साधना में डूबा है, कोई भजन में डूबा है, कोई स्मरण में डूबा है, आप उसको स्मरण में डूबने दो, आप उसको भजन करने दो, उसको भक्ति करने दो। हम जितने दिन सीहोर रहते हैं, जो भी दिन मिलते हैं सीहोर में रहने के लिए, उतने दिन कंकर शंकर की भूमि पर बाबा के हृदय से प्रणाम करते हुए प्रतिदिन नमन कर कर जो कंकर हाथ में आ जाए उस कंकर का स्मरण, पूजन, अर्चना और अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, हृदय से कहते हैं। विश्वास से जो कहा जाए वो पूर्ण हो।
अगर भरोसा पूर्ण करिएगा तो ही तो पूर्णता होगी। हमारे शंकर भगवान को तो चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं चढ़ता, उसको तो चावल का दाना भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो टूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता, उसको तो श्रीफल भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो बेलपत्र भी पूर्ण चढ़ती है, तो शमी पत्र भी पूर्ण चढ़ता। जब श्रीफल पूरा चाहिए, चावल का दाना पूरा चाहिए, बेलपत्र पूरी चाहिए, शमी पत्र पूरा चाहिए, तो आपका विश्वास भी शंकर को पूरा चाहिए, तब कार्य पूर्ण होगा। पत्र देखिए, एक तो पत्र। सुषमा सिंह, मैं जयपुर की निवासी हूं। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति आर्मी से रिटायर हुए हैं। मेरी बेटी बड़ी कंप्यूटर इंजीनियर कर चुकी, पर उसका कोई जॉब नहीं था। मेहनत कर 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 थक गई, आखिरी में भी उसका कोई जॉब नहीं लगा। तब बेटी हार गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि टीवी पर आपकी कथा सुन, और कथा सुनकर बाबा से विनती कर, 3 महीने में बाबा जरूर देता है। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी सियोर वाला बाबा कहता है, महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। पापा की भी तो नौकरी नहीं लग रही, जब से वो आर्मी से रिटायरमेंट लिए हैं 2 साल हो गए, पापा की नौकरी नहीं लग रही है मम्मी, और मेरा जॉब नहीं लग रहा। हरियाणा में रेवाड़ी में सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आ रहा है, पंडाल में बैठकर अपन कथा सुनते हैं। हमारी बेटी, हमारे पति कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए। बाबा का वहीं बिछौना बिछाते, जो लोग देकर जाते वो भोजन कर लेते, पानी पी लेते, और अपना 7 दिन का गुजारा कथा के पंडाल में किया। बाबा से खूब प्रार्थना करी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, कथा में से लौट कर आए और बेटी का मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। और दूसरा, मेरे पति जो 2 साल से जब रिटायरमेंट होकर आए थे आर्मी से, उनका कोई जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से आज वो सरकारी बैंक के मैनेजर बनकर विराजमान हैं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, बड़ा अच्छा पत्र। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं मीनू कंवर, पति भवर सिंह राजावत, निवासी वैशाली नगर, जयपुर की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं वैशाली जयपुर की हूं। मेरे बेटे ने गुरुजी 2021 से सीए का एग्जाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं हो पा रहा। परेशान हो गया, आखिरी में उसको असफलता ही हाथ लगती थी। बहुत परेशान होकर वो कहता था, मम्मी अब मैं सीए नहीं बनना चाहता। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू बिलपत्र पर शहद लगा और अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर। काली मिर्च वाला प्रयोग मैंने अपने बच्चे को बताया। मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा और अपनी मेहनत को 4 गुना कर। मेरे बच्चे ने अपनी पढ़ाई करना 4 गुना प्रारंभ करी, मेहनत करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 10 जनवरी 2023 को सीए क्लियर कर लिया और 22 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, ये बाबा को नमन करती हूँ, प्रार्थना। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप पूर्ण नहीं कर सकते? बस आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपकी मेहनत आपको सफलता के मंजिल तक लेकर जरूर जाए। करो। जिनके पत्र पढ़े, अगर वो लोग बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जिन जिन लोगों के भी पत्र पढ़े गए, शिव तत्व है, शंकर शंकर। शिव कथा कर रही है, पुंज का स्थल। दुर्वासा जी ने समझाया, बेटी गलत कृत्य ना, गलत कृत्य ना। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछें, तुम्हारे घर से 200 घर छोड़कर कोई रहता हो और उसकी लड़की तुम्हें मिले तो तुम उसको क्या ज्ञान दोगे? तुम उसको क्या समझाओगे? जम के बोलो जरा। नहीं। समझाओगे किसको? तुम्हारे देवर की लड़की को, जेठ की लड़की को, बुआ की लड़की को, मामा की लड़की को, काका की लड़की को, फूफा की लड़की को, जो तुम्हारा अपना, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम उसी को कहोगे बेटा ऐसे रहा कर, बेटा कोई बात नहीं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, संभल के चलना। समझाया उसको जाता है जो अपना होता। और व्यासपीठ से हम आपको जीजी कहते हैं, हम जीजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिश्ते अगर कोई निभाना जानता है ना, तो मेरा शंकर जानता है। शिव के सिवा कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा देवादिदेव महादेव रिश्ते निभाना जानता है। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा शंकर भगवान रिश्ते निभाना जानता है। जिनका पूरा परिवार, 6 लड़कियां, बेटे, पोता पोती, नाती पंती,
किसका संबंध शिव नहीं निभाते? विचार करो। रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, उनके भी लड़के हो गए। शुभ लाभ, शुभ लाभ के भी लड़के हो गए, अमोद और प्रमोद। संतोषी जैसी पुत्री का भी व्याख्यान, संतोषी जैसी। सबको भगवान संजोग कर रिश्तों को बनाकर चलते हैं। इसलिए शिव महापुराण एक रिश्ते का संबंध बताती है कि आप अगर कथा श्रवण करने जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, आपका शंकर जी से संबंध है, रिश्तेदारी है, तो जाओ। शिव जी से तुम्हारा कौन सा संबंध है? अगर कथा में बैठे हो तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो शंकर मेरा पिता है, बाबुल है, मेरा बाप है, इसलिए मैं कथा सुनने के लिए गई। और जितने यहां पर मेरे जीजा बैठे हैं, जितने यहां पर पुरुष बैठे हैं, तुम भी छाती ठोक कर कह देना हम अपने ससुराल में कथा सुन रहे हैं, शंकर मेरा ससुर है। कितना सुंदर संबंध है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के कौन थे? जम के तो बोलो। ससुर। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के कौन थे? जमाई, दामाद। और दक्ष प्रजापति का कट गया सिर, ससुर का गला कट गया। अब ससुर का गला कट गया, देवताओं ने कहा तुम्हारा ससुर का गला कट गया, कुछ तो कृपा करो। तब शंकर भगवान ने बकरे का सिर लगाया। अब बकरे का सिर लगाया तो ससुर जी को स्तुति करना नहीं आई, मैं कैसे बोलूं? मैंने इनको अपशब्द कहा है, अब इनसे क्या बोलूं? और बकरा हिंदी तो बोलता नहीं है, जयपुर का बकरा बोलता हो तो बात दूसरी। बकरा अंग्रेजी भी नहीं बोलता। अब बकरे का मुंह लगा दक्ष प्रजापति के धड़ पर, तो बकरा क्या बोलेगा? जो बोले। शंकर भगवान इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, कितनी जोर। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती जी से, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। और जो महिला भी अगर आकर बम बम बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगा मेरी सास भी आई है। सास। और कहां से लाऊं गंगा? आप इनको जानबूझकर नहीं कर रहे हो। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बहनें, कई मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो घर में चींटी अगर आ भी जाती है तो उसको मारते नहीं हैं, उस चींटी को निकल जाने देते हैं कि ये निकल जाए। कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं कि घर में चूहा आ गया तो उसको मारने की दवाई नहीं रखते, उसके लिए पिंजरा रखकर उसको बाहर छुड़वा देते हैं। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं कि सांप अगर घर में आ गया तो उसको पकड़वाने वाले को बुलाकर उसको पकड़ाकर बाहर छुड़वा देते हैं। और जाते जाते उससे कहते भी हैं कि इसको मारना मत। आपने कोई पाप जानबूझकर नहीं किया, अब कितना भी बचने का प्रयास करोगे तो भी पाप कर्म हो जाता है। तो कहा फल को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, सब्जी को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, और दुश्मन का गला काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। और इन जितने औजार हैं, ये चाकू, ये तलवार, ये कुल्हाड़ी, इसको पत्थर पर घिस घिस कर इसकी धार तैयार कर लिया जाता है। आप जितना इसको घिस रहे हैं उतनी इसकी धार तैयार हो रही है, और धार तैयार हो जाती है तो सब्जी भी कट जाती है, फल भी कट जाता है, लकड़ी भी कट जाती है, और गर्दन भी कट जाती है। उसी तरह आप निरंतर अगर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये मानकर चलना आप अपनी मन की तलवार को सत्संग के पत्थर पर घिसकर इसमें एक नोक, एक किनोर उत्पन्न कर रहे हो, जिससे यह पाप हमारा संचित कटता चले। हंसने वाले हंसेंगे एक लोटा जल से क्या होता है, पर वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तुम्हारा कल बदल ही देता है और जिंदगी सार्थक करेगी। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। पर
सेठ बनोगे मना नहीं है और जल चढ़ाओगे मना नहीं है। आप सब मंदिर जाते हो, हम मानते हैं, सब मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हो, हम ये भी मानते हैं। और आपसे निवेदन है, पड़ोसन भी मंदिर जाती है और आप भी मंदिर जाते हो। पड़ोसन को मंदिर जाना आपने सिखाया और पड़ोसन का काम यूं चुटकी में हो रहा है और तुम्हारा काम अटक रहा है। कारण क्या है? क्या कारण? एक व्यक्ति ने कथा में सुना कि जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको भोलेनाथ अपनी गोदी में झेलते हैं। वो गया, उसने कहा ये महाराज बोल रहा है कि कोई गिरता है तो भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं, आज मैं गिर के देख लूं। अब महाराज ने ये थोड़ी ना कहा था कि तू कुएं में गिर के देख। वो गया, कुएं में कूदने वाला था। इतनी देर में उसके मन में आया कि वो महाराज ने तो कहा है कि जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। मान लो मैं कुएं में गिर गया और भोलेनाथ नहीं आया तो? उसने कहा एक काम करता हूं, कुएं में गिर भी जाता हूं और बच भी जाऊं और मरूं भी ना, अगर शंकर जी नहीं आए तो। पांव में बांधी रस्सी, कुएं के किनारे पर बांधा रस्सी का सिरा और कुएं में लटक गए। 3 दिन तक लटका रहा, भगवान नहीं आए। नीचे से चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाया तो किसी को आवाज आई तो बेचारा रास्ते चलता हुआ व्यक्ति रुका। उसने कहा भाई ला मैं तुझे निकाल देता हूं। उसने कहा निकालना मत, मैंने गुरुजी के मुख से सुना है जब कोई गिरता है तो उसे भगवान भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं। तो क्या गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने उसकी बात पर भरोसा करा और बात पर भरोसा कर कर वो, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां ली, उसको बांध कर अपने पांव में और नीचे लटक गया। रस्सी टूटी नहीं, डाली टूट कर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही शंकर भगवान ने उसको गोदी में झेल। अब जो रस्सी से टंगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तो 3 दिन पहले का टंगा हूं, पहले मुझे तो झेलो। शंकर भगवान बोले तुझे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं झेलूंगा। तूने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करा और इसने तेरे वचन पर भरोसा करा। कई माताएं ऐसी हैं, पड़ोसन से कहती हैं मंदिर जाया करो दुख कट जाएगा। उसने विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू करा और जिसने बताया था उसके मन में कितना विश्वास था ये हम नहीं जानते। किसी ने सुना कि पशुपति व्रत करोगे और बाबा तुमको ये दे देगा, उसने विश्वास रखकर पशुपति व्रत कर लिया, भरोसा रखा। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। करते हो आपके हृदय में शिव के प्रति कितना विश्वास है ये आप ही जान सकते हैं। रिटर्न थोड़ा कम, बाहर का कम कर अंदर का बढ़ा, ये शिव ही जान सकता है, भगवान शंकर ही जान सकता है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के पास लेकर जाती है, शंकर के पास। कौन कौन मंदिर जाता है? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जितने लोग शिव भक्त जहां तहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो सब भी मंदिर जाते होंगे। अगर मंदिर नहीं जाते होंगे तो यहाँ शिव कथा में आ ही नहीं पाते, क्योंकि जो मंदिर जाता है वही शंकर की कथा तक पहुंच पाता। एक विश्वास के साथ आप शिव को मनाने के लिए, शंकर को मनाने के लिए जाते हैं। कुछ नहीं है आपके पास। को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को बन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना करो। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुराणे हैं, सबको पढ़िए, सबका अध्ययन करिए। केवल सीहोर वाले महाराज ने कुछ कहा और आप उस पर भरोसा कर लो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप हमारी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की ले आओ। आपका मन पड़े तो आप लिंग पुराण ले आओ, आपका मन पड़े नर्मदा पुराण ले आओ, पद्म पुराण ले आओ, ब्रह्म विवर्त पुराण ले आओ, कूर्म पुराण ले आओ, नारद पुराण ले आओ, देवी भागवत ले आओ। तुम सारी पुराणों का अध्ययन करिए, हर पुराण में एक बात मिलेगी, क्योंकि कोई भी पुराण
भागवत जी चालू होती है तो उसमें शंकर जी की कथा आती है, रामचरितमानस चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, पद्म पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो शंकर जी की कथा से चालू नहीं होती। प्रत्येक पुराण शिव जी की कथा से प्रारंभ होती है और प्रत्येक पुराण में वर्णन आता है कि जिसने दिल से शंकर भगवान का अभिषेक किया, एक लोटा जल समर्पित करा, उसको शिव सरलता से प्राप्त किया। एक लोटे जल में वो बल है। कई लोग, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, और कल की बात है, कथा करेंगे चले जाएंगे। अब इतना ही लगा है तो और लग जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर ईमानदारी की एक बात आप लोगों को बताएं। कई लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से? हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला, हाथ तो मेरे शंकर का एक बार रखवा कर देख लो, तुम्हारी जिंदगी से। हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, ये कभी मत कहो कि इन पे हाथ रख दो, कि इन पे हाथ रख दो। हाथ रखवाना हो तो प्रॉपर्टी पे रखवाओ, कि ये हाथ रख दो तुम्हारी तो बात। अब तुम कहाँ हमारे चक्कर में पड़े, इस पे हाथ रख दो, इसका दुख कट जाएगा, इसका दुख कट जाएगा। सीवर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी वो काल अधिपति शिव ही काटता है। हमारे भरोसे पर नहीं रहना, हम तुम्हारा नहीं। तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पढ़ना मत दादा। और तुम लोगों के चक्कर में ही हम हमारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। जो सही बात है ना, चक्कर ही है ना, करूं क्या। हमारा भी दिल करता है। अब हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट एसी में सफर कर रहे हैं, और एसी में सफर करते हैं, हमको जाना था टॉयलेट। अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वाशरूम वगैरह तो जाने तो, कम से कम चैन से तो जीन तो थोड़ा। एक 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 कहा नहीं भाई। फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जीजाओं। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहे। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। आडंबर में मत पढ़ना। कोई महाराज कहे कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं तुमको ये पढ़ के दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम पर यूं कर दूंगा और तुम्हारा काम है। फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम और अपना भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। तुम अपना भाग्य पलट सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से। तुम अपने भाग्य पलटने का पूरा बल रखते हो। अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूं, और आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कथा को शिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन लोग कथा को श्रवण कर कर रात्रि को भगवान का जागरण कर कर खूब भजन कीर्तन करते हैं, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं, और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिख कर आ जाते हैं। उसकी कथा पर भरोसा करें, आप उसकी कथा पर विश्वास करें। कथा का
हम कथा पर तो भरोसा करते नहीं, हम भगवान पर भरोसा करते नहीं, यहाँ वहां डोलते फिरते तो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पर भरोसा किसको? एक पत्र देखिए, अच्छा मैं झोखाड़ा जयपुर से आई हूं। मेरा नाम कुसुम कुमावत, पति का नाम धीरज है। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे पर कोई संतान का सुख नहीं था। जरा पत्र पर ध्यान देना, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम कुसुम कुमावत है, पति का नाम धीरज है। झोखाड़ा जयपुर की रहने वाली हूँ। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे परंतु कोई संतान नहीं था। हमने 7 बार IVF करवाया पर 2 बार भी IVF करवाया, पर IVI करवाया और IVF करवाया परंतु कुछ भी नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं। 2023 में मुझे हमारे घर के पड़ोस रहने वाली भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब मुझे ही ज्ञान देते हैं, कोई बोलता है वहां जाओ, कोई कहता है डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है यहाँ जाओ। मेरा विश्वास नहीं हुआ। पत्र में बहन ने लिखा, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं, लेकिन सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। जिस दिन मेरे सोमवार का व्रत आया और लास्ट IVF का समय आया तो भी वो हुआ नहीं। फिर पशुपति व्रत किया और पशुपति व्रत का फल, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाने का फल ये हुआ कि बाबा की कृपा से 5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों की स्थिति खराब। 6 महीना 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ था और डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देना, बच्चों को निकलवा दो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। आस लगाकर डॉक्टर से 5 महीना पूर्ण हुआ, 6ठा महीना का 5वां दिन था और उसी दिन बाबा के भरोसे जल चढ़ाकर हॉस्पिटल चली गई और जाकर कहा कि अब मेरे दोनों बच्चों को निकाल दो, अब उसके हाथ में है, वो जन्म देगा ना देगा। 6 महीना 5 दिन का बच्चा गर्भ से जन्म दिया, 2 बच्चे हुए। 2 बेटों में से एक बेटा अंदर ही गर्भस्थ में शांत हुआ, दूसरा बच्चा 6 महीना 5 दिन का था। डॉक्टर ने कह दिया था ये जीवित नहीं रह सकता, परंतु मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने भी पशुपति व्रत करा है। सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो बाबा देख कर रहेगा। अब मुझे वो सियोर वाला बाबा की बात सुनना है, कथा का स्मरण करना है और तुम बच्चे के जो करना है वो करो। बाबा क्या वर्णन करूं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था पर मेरा 6 महीने का बच्चा आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से आनंदी। दोनों बच्चों के फोटो लगा रही। जब वो जन्म लिया था उस समय का 6 महीने का, जब उसकी आंखें भी बंद थी, शरीर के अंग पूर्ण नहीं थे, और जब वो पूर्ण तरह से ठीक हो गया और शिव की कृपा से रोज शंकर का जल लगाकर मैंने बाबा के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया। आज 6 महीने का बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो लगा, जिसका हम फोटो। हम किसके आश्रित हैं? हम किसके आश्रित? जितनी माताएं मेरी रोड पर बैठी हुई हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे, जितनी मेरी बहनें, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, जितनी तुम चौराहे पर बैठी हो, रोडों के किनारे बैठी हो, पेड़ के नीचे बैठी हो और हम आपको नजर भी नहीं आ रहे। ऐसे कई पंडाल, केवल इन्हीं पंडालों पर मत जाओ, समिति ने और भी जगह पर पंडाल लगा रखे हैं जहां पर केवल वो लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, वो पंडालों में बैठे हुए। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहाँ कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहाँ कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं, सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है।
सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो, किसकी कथा है? शिव जी। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। अब ये दो जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं, इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकते। गौ माता को एक रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की एक रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो, नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। और मैं जयपुर के सारे यूट्यूबरों को, सारे सोशल मीडिया को और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आपकी कलम ने कमाल मचा दिया, कमाल कर, धन्यवाद। दिखाया लोगों को कि ये भीड़ भरी पड़ी हुई है, पूरी रोडें और दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे लोग बड़े पड़े हुए हैं और भगवान की कथा में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई चीज की जरूरत नहीं। शिव के शिव। और हम जानते हैं, जितने लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी दशा हम पहचानते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं और तेरे सिवा कोई मुझे। हम उनकी दशा को जानते हैं कि उनके भी मन में ये उमंग था, उनके मन में ये उत्साह रहता है कि हम भी पंडाल में पहुंचे, हम भी दर्शन करें, हम भी नमन करें, हम भी प्रणाम करें। और मेरी जीजियों, समिति ने पूरी दिल और जान से, प्रशासन ने पूरे दिल और जान से इस कथा को संजोया है और ये कथा पूरे जयपुर राजस्थान का इतिहास रचकर जा रही है। इतिहास रचा। आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था। और छोटी सी अवस्था में मां पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति। गुरु शिव महापुराण में एक बात कही थी, आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये मतलब नहीं है। सबसे मूल ये है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए क्षमा, सॉरी। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए या शंकर का अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं आप राम को माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे। अरे मन कर रहा है तुम्हारा चाउमीन खाने का और कोई तुमको पानी पतासा खिला दे तो नहीं, हम तो आपको पानी पतासा ही खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाउमीन माउमीन नहीं खिलाएंगे, बस बात खत्म तो खत्म। आपका मन हो तो खाइए। तो आपके मन में क्या होगा बता? बड़ी मुश्किल से तो होटल लेके गए हैं, मैं 3 दिन से प्राण खा रही है ना कि चलो चलो होटल, चलो चलो भोजन करेंगे, चलो चलो, और लेके भी आए तो अब अपने हमारे मन का ना खिला रहे और मालूम पड़े पानी पतासा खिला। अब उसके मन में आया, बताओ इतनी दूर लेकर आया, तो इतनी दूर लेकर आया, होटल में लाया, भोजन कराता, कोई अच्छा जो सामग्री वो खिलाता, पर केवल होटल वाले इसको 4 गोलगप्पा देना बस, इससे ज़्यादा मत दे।
और पत्नी ने कहा कि तुम 4 ही क्यों खिला रहे हो? तो पति बोला एक तेरी बचपन का, एक जवानी का, एक अधेड़ी का, एक बुढ़ापे का, खत्म काम एक कई बार में 4 में निपटा दिए, केवल 4। अब हम आपसे कह दें कि आप शंकर का भजन करो, हम आपसे कह दें आप शिव का स्मरण करो, और आपका दिल कृष्ण में लगा हो, आपका दिल राम में लगा हो, आपका दिल भवानी में लगा हो, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति जिस समय लगी हो, आपका मन जहां रम जाए। हम कई बार कहते हैं दुनिया के लोग निर्जीव चीज से प्रेम करते हैं और जीवित चीज से प्रेम नहीं कर पाते। निर्जीव चीज से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया के लोगों को मालूम है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप भी निर्जीव चीज से ज्यादा प्रेम करोगे, जीवित चीज से नहीं। कपड़े इतने संभाल कर रखोगे, अब वो जीव है क्या? वो जीवित है क्या? अरे बोलो ईमानदारी से बोलो, वो जीवित है क्या? उसमें प्राण है क्या? नहीं। पर इतने संभाल, क्योंकि वो निर्जीव है, इतने संभाल कर रखा, इतने आराम से, इतने साध कर रखा। वो नकली सी ज्वेलरी, उसको भी रुई से ढककर, रुई में फंसाकर, ऐसा डब्बा में, प्लास्टिक के बढ़िया बॉक्स में, वो भी तो निर्जीव है। अब ये भी जाने दो, अच्छा तुम तो घर में आ जाओ, और घर में जब पोछा लगाएगी तो ऐसा लगाएगी निर्जीव चीज। अब वो पत्थर बोलता है क्या? निर्जीव। निर्जीव चीज को तो तुमने संभाला, और जो जीवित था उसको संभाल सके क्या? बहू अपने कमरे का पोछा इतने शान से लगवाती है, अच्छे से निकालना, अच्छे से लगाना, उधर से निकाल कचरा, सब पलंग के नीचे से निकाल, इधर पीछे से निकाल, हाँ इधर कंप्यूटर थोड़ा साइड कर दे, वहां से पोछा लगाती हुआ अच्छे से लगाती है ना, ओ मेरा कमरा है बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। इतनी निर्जीव चीज को संभाल कर रख रही है, और सास से 2 शब्द बोल दिए जो जीवित थी। अब ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है निर्जीव चीज तुम्हारे मरने के बाद दूसरे की हो जाएगी, और जीवित जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिससे तुम मीठे बोल नहीं बोल सक रहे, जिससे तुम प्रेम के शब्द नहीं बोल सक रहे, अगर इससे प्रेम के संबोधन कर लेती, इससे मीठा बोल लेती, इससे तुम अच्छे स्नेह से बात कर लेते, और ये जीवित चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम्हारे ही संस्कार तुम्हारे बच्चों में आएंगे। अगर तुम प्रेम से रिझाते होते तो बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते चले जाते, क्योंकि जीवित से प्रेम नहीं करा, तुमने निर्जीव से प्रेम करा। भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते, सास से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों से, बच्चों के माता पिता आदि, एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हम निर्जीव को संवारे, हमने जीव को नहीं संवारा। हम निर्जीव को संवारने का प्रयास करते रहे, पर हम जीव को नहीं संवार पाए। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी जरा हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब ईमानदारी से बोलो, घर जोरदार होने से क्या हो, में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, इनको देखा जाए। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बस यही अंतर है महाराज जी, यही। है पहले के अगर रिश्ता कैसा होता है, संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमरे में जाते हो,
रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं, ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता। चाबी वही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी, तुम दूसरी लगाते जाओ, खुलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर, शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर वो कितनी चाबी लगाए पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो, चाबी वही लगे। कोई कितना ही अपशब्द बोले, कितना ही ताना दे, कितनी गालियां दे, कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, हमें नहीं समझ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, वही सुख मिल सकता। वही हम निर्जीव को संभाल रहे हैं, जीव को नहीं संभाल रहे, हम निर्जीव। बस गंगा की कथा यही कह रही है, शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा ये लोटे में भर के कहाँ जा रहे हो, तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा गंगा जी, हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या, कि नहीं हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई। ओ ठीक है, ये मरा, जो मर गया ये कभी गंगा जी गया था क्या, नहीं ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर तो क्या उनकी अंतिम इच्छा थी। अच्छा उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहा के लिया, एक बार गंगा जी नहा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो, एक बार जीते जी लेकर तो जाते। फिर वही वाली बात आ गई, एक बार ट्रेन से जा रहे थे हम कहीं और कोई गंगा जी जा रहे थे हरिद्वार इलाहाबाद, तो वो बैठे, उन्होंने इतनी बड़ी लाल कलर की झोली ऊपर टांग दी, उसमें सीट पे रख दी ट्रेन की। अब हमारी बर्थ इधर की थी और उनकी बर्थ सामने की, अब उसने सीट पर रख दी। अब उस सीट खाली थी, खाली सीट पर कोई बच्चा को बिठा दिया। जैसे ही बच्चे को बिठाया तो वो जो नीचे बैठा था उसको गुस्सा आ गया, हमारी अम्मा बैठी है, उतरो नीचे। अब अम्मा तो कोई दिख नहीं रही थी कि अम्मा कहाँ बैठी, उतरो नीचे, हमारी अम्मा बैठी। अब वो झगड़े, सबसे झगड़े, हमारी अम्मा बैठी नीचे उतरो, अम्मा बैठी नीचे उतरो। अब सबको नीचे उतारे। तो थोड़ी देर बाद किसी ने पूछ लिया, तुम्हारी अम्मा तो कोई दिख नहीं रही, और कह रहे अम्मा बैठी कर रहे, कब से कर रहे, 2-4 घंटे से, किसी को बैठने नहीं दे रहा, सीट खाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारी अम्मा बैठी है। तो अम्मा कहाँ है, वो झोली में है, जो इतना बड़ा लाल कपड़ा है ना उसमें हमारी अम्मा भरी हुई है। अच्छा कहाँ गई, गई। तो फिर ये क्या है, अम्मा की अस्थियां हैं। हमें कहा था किसी ने इनकी एक रिजर्वेशन सीट बुक कराना, इनको पूछते हुए लेके जाना, तो उनको चाय भी पिला रहे हैं, एक पत्तल अलग से भोजन की भी लगाई, अम्मा चलो, अम्मा जी कर लो, अम्मा पानी पी लो। इतने प्रेम से लेके गया और गंगा जी में ले जाकर पूजन वूजन करके खवा दिया। अब ईमानदारी से बोला, जितने प्रेम से तू हड्डियां लेकर गया था, जितने प्रेम से तू अस्थियां लेकर गया था, इतने प्रेम से अम्मा जब जिंदा थी और दिल से कह देता, अम्मा चल सावन का महीना है, तेरे को कुबेरेश्वर धाम ले चलो, अम्मा चल मैं तुझे महाकाल ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे विश्वनाथ ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे हरिद्वार, मैं तुझे ऋषिकेश ले चलूं, मैं तुझे प्रयागराज ले चलूं, चल अम्मा। मरने के बाद लोग लेकर जाते हैं अस्थियों को, मैं तुझे जीते जी लेकर चलता हूं। तब अम्मा का जो दिल प्रसन्न होता और चाय पिलाता ट्रेन में, बच्चों को जैसे कुरकुरा खिलाए, टाइम टाइम पे बिस्कुट भी मम्मी पर्स में से हेड़ के देती जाए, ऐसे सास को टाइम टाइम पे सब कुछ खिलाती हुई लेके जा, तो सास भी के मेरी बहू जैसी दुनिया में बहू नहीं होगी। क्या पूछ रही है साहब, कितना सम्मान करके ले जा रही, कितना आदर करके ले जा रही। और मालूम पड़े अकेली केवल पर्स खोला ने, उसमें से वो टॉफी निकाल के सास ने पूछा, क्यों रही मुंह में क्या है, ऐसे कुतर कुतर कर रही है। कुछ नहीं, ठंड लग रही, एसी तेज चल रहा है ट्रेन का, इसलिए ठंड लग रही, दांत खटखटा रहे, सुख बोले। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण कहती है ऐसे गंगा जाने से कोई लाभ नहीं है। गंगा कहती है एक बार जीते जी मुझ में डुबकी तो लगा कर जाओ, फिर मरने के बाद अस्थियां लेकर मत आना। गंगा कहती है मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद पहुंचूंगी। गंगा नहाना का मतलब क्या है, गंगा का स्नान का मतलब क्या है, बोलो जरा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, गंगा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गंगा नहाने का मतलब क्या है, गंगा स्नान का मतलब क्या है?
नहाने का और स्नान में अंतर क्या है? पहले भी एक बार कहा नहाने और स्नान में अंतर क्या? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्नान कर कर आए? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोगों ने आज स्नान करा कि नहीं करा? और जितने लोग जहाँ जहाँ मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दिल से बोलना, आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर कहोगे हमने तो स्नान करा ऐसा है। पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू, स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? वॉशरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया, इसको तो कहते हैं नहाना। बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने यह नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसस्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो। नहाना और स्नान अंतर है। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधु जन, आचार्य जन, शास्त्री जन, कभी विद्वत जन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान करिए आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप भीतर से भक्ति करना। गंगा कहती है कि मेरे पास में ये गंगा स्नान का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे विचार करो जरा, सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं और सुशीला उनसे कह रही है, रोज कहती है सुशीला कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे पर। भारत की भूमि की पहली स्त्री थी, पहली नारी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। नहीं तो आज के जमाने की सारी नारियां सुबह से उठकर एक ही बात कहती, दूध की थैली लिया, जाओ जरा गिलकी लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, जाओ जरा हरा धना लिया, हरी मिर्ची लिया। और कोई नारी नहीं कहती कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ बद्रीनाथ जाओ, जाओ दर्शन करने जाओ, जाओ शंकर की कथा में जाओ, जाओ भगवान का स्मरण करो। और पहली नारी थी सुशीला जो अपने पति सुदामा से रोज कहती, उठते से कहती थी जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। मार्ग बताती है कि द्वारका जाओ। और जब सुदामा जाने लगे द्वारका, आज मन में आ गया कि मैं द्वारका जा रहा हूं, तो सुशीला कहती रुक जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाइए, मैं लेकर आती हूं। और सुशीला
जो चावल पड़ोसन से मांग कर लाई थी, सुशीला ने अपना पल्लू फाड़कर उस चावल को अपने पल्लू में बांध कर उसको लपेट कर अपने पति को दिया और पति बाजू में दबाकर फिर लेकर गया। तो सुदामा जी ने चावल कृष्ण को क्यों दिए? किस लिए? और वो दे भी रही है तो काय में दे रही है? पल्लू में फाड़कर। और भगवान के नैनों में जल भरा हुआ था। जब मेरे लाडले ठाकुर कृष्ण ने तंदुल को निकाल कर जब फाका था वस्त्र, वो वस्त्र नीचे रख दिया था, जिसको जामवंती ने उठा लिया था। जामवंती उस वस्त्र को लेकर जब बैठी हुई थी, रात्रि के समय पर भगवान कृष्ण सुदामा के चरण जब दबाकर जामवंती के कक्ष में पहुंचे थे, तो जामवंती उस वस्त्र को लेकर बैठी थी जिस वस्त्र में सुदामा जी चावल लेकर आए थे, क्योंकि चावल तो खा लिए गए थे। वो केवल वस्त्र बचा हुआ था। जामवंती उसको लेकर बैठी थी तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है। हाँ, लेकर क्यों बैठी हो? किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोकोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा। उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है। कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा, सामान भेजना कहां है। इसलिए वो वस्त्र जामवंती ने उठा लिया था, और वो जामवंती उस वस्त्र को देखकर द्वारकाधीश से कहती है, ये वस्त्र आप रखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप 3 मुष्टिक पाए हो, उस 3 मुष्टिक का भाग भेजना कहां है, ये आपको मालूम पड़ेगा। स्थान बताया, एड्रेस बताया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है। हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं? हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना, और कोई जाए चाहे ना जाए पर एक बार तुम जीते जी गंगा को डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं। गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए, पर गंगा मैया तेरा जीते स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे हो। ये एड्रेस बता दिया जाता गंगा जी। ये एड्रेस है कि आपको यहां आना है, आपको यहां पहुंचना है। महाराज हमें यहां काहे की नैया बनी कौन खिवैया, भस्म लवार होगा कि भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, पर भगवान जानता है कि यह बरसाती मेंढक है। भगवान को मालूम है यह केवल बरसात में आएगा,
चंदन वंदन लगाएगा, को नोटंकी करेगा, नाटक करेगा, हर हर महादेव और भम करना और दंडवत करना और लोटा भर भर के स्नान कराना, सहस्त्रधारा का अभिषेक कराना और हजारों बेलपत्र समर्पित कर देना, ने भांग का प्रसाद बढ़ो, ने खिचड़ी का प्रसाद बढ़ो, ये करेगा नाटक। शंकर जी के सब मालूम है, इसलिए तो शंकर जी आंख बंद करके बैठा है। पार्वती जी तो कई बार बोलती है, इतना बड़ा भगत आया तुमने आंख नहीं खोली। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, चुपचाप बैठी रहे। अपने नहीं बोलना है कि बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, ये क्या कर रहा है इसको करने दे, अपने नहीं बोलना। नवरात्रि आए, मैं तो नंगे पैर व्रत रखूंगी, मैं तो लौंग नहीं खाऊं, मैं तो पानी नहीं पीऊं, मैं तो ये नहीं करूं। तो भगवान बोले तू कुछ मत कर, भजन तो कर। ने नाटक इतना बड़ा करने, भजन के टाइम बस 2 टाइम आरती कर दी, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, 2 टाइम आरती करे और दिन भर फरियाल चरे। भगवान भी सोचे खाई मत। इसीलिए तो आपको बार बार कहते हैं दिन भर चरो, एकादशी करो। सावन के महीने में भी हम नहीं बोलेंगे तुमसे कि तुम व्रत करो, हम तो ये कहेंगे खूब प्रेम से खाओ पर भगवान का गुण गाओ। एक पक्षी जब जब दाना उठाता है तब तक भगवान को नमन करता है, शीश झुका झुका के कि धन्यवाद तूने मुझे खाने को दिया। और हम तो ऐसी छाती ठोक के खाने, एक बार राम नहीं किया कि धन्यवाद तूने खाने को दिया। आज मुझे चावल मिला, कि रोटी मिली, कि पूड़ी मिली, अच्छा मैंने जोरदार कपड़ा पहना, तेरी कृपा। आज मैं खूब आनंद से कथा सुन रहा हूं, ये तेरी कृपा। हम भगवान को धन्यवाद कब देंगे? हम दें उसको धन्यवाद। आ रहा है तो भोंडे परिवार को ये नहीं भावना आनी चाहिए हम कथा, नहीं आप नहीं करा रहे हो, ये तो पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराई है। कहीं भोंडे परिवार के ये पुण्य की गुल्लक भराई है, कहीं के दादा परदादा जो भले शांत हो गए, पिता आदि कहीं शिव के उपासक होंगे, कहीं शंकर के करुणा हुई होगी, कहीं पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये बेटे और बहू, ये सोनम जी और विजय जी, इन लोगों ने आज ये शिव महापुराण की कथा को अपने माता के साथ में संजोया है। ये कृपा शिव कर। बहुत कठिन काम है महाराज जी, बहुत कठिन। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे पाने के लिए आप कपड़ा बदलो, भगवान कहता मुझे पाने के लिए कलेजा बदलो। कपड़े से मतलब नहीं चलेगा, इतना ही चेंज करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़े, वो तो तुम बदल बदल के देख लिया। एक लड़की को देखने जाएं लड़के वाले तो कहते हैं साहब साड़ी पे, अभी आपने सूट पे दिखा दिया, अब साड़ी पे दिखा दे, तो कपड़ा बदलने से गई हो। सूट पे देखो चाहे साड़ी पे देखो, या तो चित्त वृत्ति बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए, तब शिव मिले। भागीरथ बाबा ने तब गंगोत्री में बैठकर वो गंगोत्री की पावन धरा जहां गंगा बहकर आ रही, किसके लिए करा? किसके लिए? केवल अगर करा है तो जो इंद्र अश्व चुरा कर ले गया था अश्वमेध यज्ञ का, और वो अश्व कहां था? इंद्र ने ले जाकर दूर छोड़ दिया, वो कपिल मुनि के आश्रम में चर रहा था। सगर के पुत्रों ने देखा, और राजा सगर के पुत्रों ने देखकर कहा कि बताओ ये संत ही ऋषि है, अश्वमेध यज्ञ का जिसने अश्व चुरा लिया, ये ऋषि है। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। बहुत सतर्कता की कथा है भागीरथी मारी। ये भागीरथ जी का चरित्र 50 बार पढ़िएगा, 50 बार सुनिएगा, 1000 बार आपने पहले सुन चुका है, फिर सुन लीजिए, फिर सुनिए। अश्व चुराया था इंद्र ने, रख दिया, यहां वहां छोड़ दिया, इल्जाम लग गया कपिल बाबा को। इन्होंने कहा पर श्रेष्ठता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, शब्दों के जब तीर चलाए गए बाबा को अच्छा नहीं लगा। तुम चोर हो, यज्ञ के अश्व को तुमने चुराया है। एक बात बहुत ध्यान में उतारिएगा, किसी जगह पर यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ी विशाल श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, बड़ी विशाल श्री महापुराण की कथा हो रही है, बड़ी विशाल रामचरितमानस हो रही है, बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है साहब, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा विशाल ये कार्यक्रम हो रहा है। धर्म का कार्य अगर कहीं पर हो रहा है तो आप भी धर्म से जुड़ना, कमाने के उद्देश्य से नहीं जुड़ना।
धर्म से जुड़ने का प्रयास करें। और जहां धर्म के साथ कमाने का उद्देश्य आ गया, आपके भीतर ये प्रसंग उत्पन्न हो गया कि हाँ मैं अगर ये यज्ञ कराता हूं, मैं ये हवन कराऊंगा और उसमें इतना सारा इकट्ठा कर कर मैं बाद में अपने लिए प्रयोग कर लूं, तो वो दुख का कार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के भीतर लिखते हैं, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि अगर मंदिर का अगर आप जाएंगे पुष्टि मार्गी हवेलियों में, पुष्टि मार्गी मंदिरों में, श्री जी के मंदिर में जाइए, कांकरोली जाइए, नाथद्वारा जाइए, तिरुपति जाइए, तिरुमाला जाइए, हवेली जियों में जाइए जहां ठाकुर जी विराजमान भगवान, तो उस मंदिर में कोई प्रसाद आपको फ्री का नहीं मिलेगा। आपको अगर 50 रुपए जमा करोगे तो एक लड्डू मिल जाएगा। आपने अगर 20 रुपए जमा करे आपको इतना प्रसाद मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं यहां तो व्यापार चल रहा, व्यापार नहीं। कौन ने भोग लगवाया, कौन ने दान करा और कैसा प्रसाद आपके पास में आ रहा है, कम से कम आप अपनी पूंजी लगाकर 1 रुपया 2 रुपया लगाकर जब आप ग्रहण करेंगे तो उसका पुण्य आपको लाख गुना मिलेगा। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाना, जितने लोग सुन रहे हैं कथा, आप लोग भी गए होंगे गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए। कभी मथुरा वृंदावन गिरिराज दादा की परिक्रमा करने जाइए, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने जाइए, वहां पर लोग पानी पिलाने के लिए बैठ जाते हैं। लो साहब पानी पियो, साहब पानी पियो, साहब पानी का झाड़ी जी रखेंगे, पानी पियो। पर फर्ज अपना है कि बिस्लेरी की बोतल खरीदते तो 20 रुपए लगते हैं, फर्ज अपना है। बिस्लेरी की बोतल खरीदते 20 रुपए लगते हैं, तो आप अगर उसके यहां से पानी पी रहे हो तो कम से कम 1 रुपया हमें उसको देना है, क्योंकि वो पानी भरकर लाया है, सुबह से शाम तक आपकी प्रतीक्षा में आस लगाकर बैठा है। हम कुछ दान कर कर पुण्य को कमाए, केवल भोग नहीं करना है, हमें पुण्य भी करना है। भोग तत्व नहीं, कभी पुण्यता का भाग, कभी पुण्य। उमापति राखो मेरी लाज, उसके द्वार पर जाकर, उसकी चौखट पर जाकर हम जो पाए, हम जो सुख का अनुभव कर पाए, वो एक आनंद है। भोग नहीं, केवल सगर के पुत्र अगर जा रहे हैं तो केवल एक गलत इल्जाम लग गया, और वो भी कपिल बाबा पर, ये श्रेष्ठ नहीं है, गलत किया, भोगना पड़ेगा। भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए, 60,000 राख के ढेर पड़े थे। कोई नहीं तब करा, साधना कर 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 लोग जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तब भागीरथ बाबा मिले। ना जाने इस, हम तो कहते हैं, हम कई बार कहते हैं, आप भी जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, ये भोंडे परिवार अगर कथा करवा रहा है छिंदवाड़ा से आकर, ना जाने कितने कितने पुण्य आपके जीवन के, आपके पूर्वजों के, आपके दादा परदादा, ना जाने कौन सा पुण्य करे होंगे, और उसके पुण्य का एक अंश आपके पास में होगा। सगर के 60,000 पुत्र के जाने के बाद ना जाने कितने तपस्वी इस राजघराने के तप कर करके मर गए, तो भी गंगा नहीं आ पाई। और गंगा अगर भागीरथ जी के बल पर आ रही है तो ये भागीरथ जी के पुण्य का फल है। आपके परिवार में ना जाने किसके भाग्य का धन है जिसका भोजन आप कर रहे हो। आप ये मत सोचना कि आपके भाग्य का, ये परिवार में जो हम रह रहे हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, हो सकता है कोई बेटी ऐसी जन्मी हो, कई कई घरों में ऐसा रहता है। शादी के पहले का घर देख लो, शादी के बाद का देख लो, स्त्री कोई ऐसी आ गई घर में, पत्नी जो घर बना देती है। कई बार जब तक भी नहीं सवरे, कोई बच्चे का जन्म हो गया, कोई बेटी का जन्म हो गया, कोई बेटे का जन्म हो गया, उसके बाद ग्रह दशा अच्छी सवर जाए, समझ लेना कोई कन्या ऐसी आ गई, कोई बेटा ऐसा आ गया, कोई पत्नी ऐसी आ गई, कोई संबंध ऐसा हो गया, कोई रिश्ता ऐसा हो गया, कोई धन ऐसा आ गया, जिसके कारण हमारे को सुख मिल रहा है। पुण्य की एक कमाई हमारे जीवन को संवार देती है। एक राजा बीमार पड़ गया, शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, पूरा शरीर गल गल के गिरने लगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी। डॉक्टरों को बुलाया, वेदों को बुलाया, क्या करा जाए। वेदों ने कहा एक काम करिए, क्या कहीं से कोड़ी मिल जाए तो बुलवा लो, उस कोड़ी में आग लगाओ, उसकी भस्म तैयार करो, शरीर पे मलो, शरीर सही हो जाएगा। राजा ने कहा जरा जाकर देखो कहीं कोड़ियां मिल जाए। राजघराने में कहीं कोड़ियां नहीं थी। कोड़ियां जानते हो, बच्चे लोग खेलते हैं, हाथ में बांधते हैं, कोड़ी कहीं नहीं मिली। पूरे राजघराने में कोड़ी नहीं, पूरे नगर में देखा कोड़ी नहीं। एक गांव के व्यक्ति का नियम था, उसके पास में जब पैसा आना चालू हुआ तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों इस धन का करें क्या, इतना पैसा आ रहा, करना क्या है। पत्नी ने कहा एक काम करा, बाजार से जाकर कोड़ियां खरीद कर लिया, अपन सब रखते जाते संभाल संभाल के। पति बोला कोड़ी का करेंगे क्या। पत्नी बोली तुम्हें लाने में जाता क्या, जाओ तुम तो लेके आओ।
पति गया, कोड़ियां खरीद खरीद के लाया, बारदान भर भर के, बोरा भर भर के खूब ढेर लगा लिया। अब राजा बीमार पड़ा, कहीं कोड़ी नहीं मिली, करा क्या जाए? राजा के दूतों को भेजा, जाओ जरा दूसरे नगर से लेकर आओ। तब मालूम पड़ा ये बाजार में कोड़ी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये गांव का व्यक्ति आता है, रोज खरीद के ले जाता है, ढेर सारी ले जाता है, इसलिए कोड़ियां नहीं मिल रही। क्या करा जाए? तो एक काम करो, क्या उसी के यहाँ चलते। उस गांव के व्यक्ति के पास राजा के दूत गए, सेवक गए, सैनिक गए, तुम्हारे पास कोड़ियां हैं? हाँ है, पर हमारी हैं, हमने पैसे से लाए। राजा बीमार पड़ा है, लाओ कोड़ियां दो। हमारी कोड़ी नहीं दे सकते, हमारे पैसे की है। डराया धमकाया, जेल में डालने की बात आ गई। तब पति अंदर गया, एक थाली में कोड़ियां भर कर लाया, उस पर हाथ फेरा और राजा के दूतों को दिया। लो झोली कर लो, इसमें डाल देता हूं। राजा के दूतों ने झोला कर लिया, बैग कर लिया, बोरी कर ली, बारदान कर लिया, उसमें डाल दिया। फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया, फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया। राजा के सैनिकों ने कहा तू कोड़ियां अंदर से ला रहा है, हाथ फेर रहा है, सीधे क्यों नहीं डाल देता ला कर? बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता? झोला उठाकर क्यों नहीं दे देता? उसने कहा भैया कोड़ियां थाली में लेकर आ रहा हूं, उस पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं कि उन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई जो मेरे इतने सारे धन को लेकर जा रही है, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर में ज्यादा पैसा लगने लगे, पुलिस में ज्यादा लगने लगे, गलत जगह पर ज्यादा लगने लगे, मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति जुए में ज्यादा लगने लगे, कहीं गलत जगह पर पैसा ज्यादा लगने लगे, तो अपने घर की कोड़ी में से भी कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि वो कौन सी कोड़ी एक आकर रखा गई कि हमारा रखा रखाया धन भी लेकर जा रही है, वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करो। और घर में अगर लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, घर में अगर परिवार वाले शंकर की कथा में लगे हैं, शिव महापुराण की कथा में कथा करवा रहे हैं, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, शिव तत्व में डूबे हुए हैं, दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा, तो वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि भगवान ने ऐसी कौन सी कोड़ी दे दी जो मेरे हाथों से शिव महापुराण की कथा करवा ली, मेरे हाथों से दान करवा लिया, मेरे हाथों से पुण्य करवा लिया, मेरे हाथों से सत्कर्म करवा लिया, वो कोड़ी कौन सी? उसको ढूंढने का प्रयास करिए। गलत काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए, और अच्छा काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए कि आखिर वो कोड़ी है कौन सी जो हमसे सत्कर्म करवा रही, हमसे शिव महापुराण की कथा करवा रही, हमसे कथा श्रवण करवा रही है। ये शरीर कथा सुन सकता है क्या? आधा घंटा आप कहीं नहीं बैठो, पर 3 घंटे 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, बैठ कर सुन रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करना आज तूने कौन सा अन्न मुझे खिलाया जो मुझे सत्संग श्रवण करने का मौका मिला। नहीं तो रोज सुबह से शाम तक क्लेश क्लेश। पर एक और चीज मानूंगा, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि कब कथा चालू हो और हम टीवी चालू करके सुने। ये भगवान दे रहा है। कोई पुण्य का धन आ गया, अन्न आ गया, जिसका हमने स्मरण कराया, जिसका हमने भोजन किया, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, उसकी करुणा। और जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो करुणा ना करे, तब तक मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल। शिव करुणा सागर करुणा कर तो जीवन का सुख मिले क्यों ना, क्यों ना। अब ये तीसरी लहर अब तू देख लेना, तो खुद त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तो ये तीसरी लहर पे तू भारी, फिर क्या करेगी लहर? क्या कर सकती है? तू स्वयं भारी हो जा। त्रिगुणाकार, बेलपत्र, 3 पत्ती के नेत्र तेरे, 3 त्रिशूल, तो ये तीसरी लहर अब तुझे ही समर्पित। तू निपट, तू जा, देखा जाए। बड़ी मुश्किल से लोगों का व्यापार चालू होता है साहब, फिर मालूम पड़े लॉकडाउन पड़ जाए, फिर मालूम पड़े तकलीफ हो जाए। किसी से पूछो उसके हृदय से, ठेला चला कर 2 रोटी अपनी जिंदगी की खाना, मेरा देव अधिदेव महादेव, अब इस राष्ट्र का उत्थान तू कर सकता है, कोई दूसरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जन जन का कल्याण तू कर सकता, करो अभिषेक। श्रावण के महीने की शिवरात्रि 6 अगस्त को छोड़ना नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, मोबाइल पर, अलग अलग सबको फोन लगाओ, अपनी तरफ से मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पर कि 6 तारीख को आपको अभिषेक करना है। अभी से आप एक मैसेज बनाओ, भले उसमें आपका फोटो चिपकाओ, हमें मना नहीं, भले आपका फोटो चिपकाओ। और एक बनाते हो ना फोटो, जन्मदिन का भी तो फोटो बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू का है, शादी की सालगिरह का भी बनाते हो, उसमें फोटो चिपका दे, तुम्हारा फोटो चिपका, उसमें लिख दो 6 अगस्त, घर घर महादेव, हर हर
महादेव। बस एक ही नारा बना लो और हर जगह अपना अपना फोटो लगा के अपने रिश्तेदारों को भेजो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर। शिवरात्रि कब लग रही है? 6 तारीख को 6:28 पर, इसलिए अभिषेक रखा है शाम को 7 बजे। तो बिल्कुल हर हर महादेव, साथ में लिख दो घर घर महादेव। एक नारा बनाओ, उसमें लिख दो, और लिखने के बाद में अपना अपना फोटो चिपका के सबको भेज दो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे आप जरूर टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से कथा का लाभ लो और आनंद लो। 1 घंटे के बाबा महादेव अधिपति शिव के काल को हरने वाले उस महाकाल का अभिषेक सुख पाइए। व्यापार व्यवसाय के लिए भी उसमें गेहूं के दाने चढ़वाए जा रहे हैं। संतान जिसको नहीं हो रही उसके लिए भी उसमें अन्न का दाना चढ़वाया जा रहा है। एक एक चीज चढ़वाई जा रही है। जो चीज शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में जो वर्णन किया गया है पूजन का, उसका एक एक सामग्री उसमें चढ़ाई जा रही है कि आपको किसी भी तरह से सुख मिले, वो सुख प्राप्त हो, वो सुख मिले। महाराज शंकर की कथा करें। देवराज ब्राह्मण होकर मन नहीं लग पाया, भले जाकर बैठ गया, चित्तवृत्ति रम नहीं पाई, बैठा जरूर है, शरीर जरूर रखा है, पर मन भी तो लगे, नहीं लगा मन। बस अंतर यही है, बहुत अंतर है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो राख के ढेर हो गए, महाराज जो राख के ढेर हो गए, 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, वो सगर के पुत्रों में ना जाने कितने कितने हुए महाराज, जिन्होंने दिलीप आदि कितने हुए, जिन्होंने केवल साधना तप करा, भगवान को रिझाया, गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करा, सब कुछ करा, पर गंगा आई थी क्या? जम के तो बोलो नहीं आई। गंगा आई क्या? नहीं। दिलीप ने भी करा, सगर के जितने आगे आगे वंश में हुए सब ने तप साधना करी, नहीं आई। केवल एक भागीरथ महाराज, उन्होंने तप साधना काय से करी? तो कहा दिल से करी। फिर निवेदन करूंगा भगवान को, निर्मल मन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट ना पावा। भगवान को, आपको भगवान को केवल अगर चाहिए तो आपका निर्मल मन, स्वभाव, चित्त, वृत्ति, दिल, हृदय, और वो भी श्रेष्ठ। आप निर्मल मन से जो भगवान को पाओगे। आप कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और 3 महीने में वापस आ जाते हैं। उसका कारण आप निर्मल मन से यहां से मांग कर जाते हो। चप्पल उतारी, बाबा से विनती करी, भले शिव नहीं, यहां पर कंकर, कंकर में शंकर है कुबेरेश्वर भंडारी के। अभी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, पर इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां जो दिल से मांगता है उसको दिल से मिलता है, दिल से मिलता है। 3 महीने में वापस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा। उसको दिल से रिझाओ, वो देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी है, वो देता है, बिना सोचे समझे देता है। देवराज का मन नहीं लग पाया, बाहर निकल गया। बाहर निकला, प्राण छूट गए। बेलपत्री की छांव पड़ गई थी वृक्ष की, जिसके कारण शंकर जी को लेने आना पड़ा। मात्र बेलपत्र के वृक्ष की छांव पड़ गई थी। जो शमशान के करीब में रहते हो, जिनके घर के पास में शमशान हो, शमशान की रोड पर अगर कोई दे रहा हो, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करता, एक बेलपत्री का वृक्ष उस शमशान के रास्ते पर जरूर लगवा देना। क्यों? अगर कोई मुर्दे को लेकर भी जा रहे हैं और उस वृक्ष की छांव मात्र पड़ जाती है, तो वो जीव को पिंड दान की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीव तर जाता है। फिर पिंड मिले ना मिले, तर्पण हुआ ना हुआ, तिलांजलि मिले ना मिले, ब्रह्म कपाली हुई ना हुई, केवल बेल वृक्ष की छांव मात्र पड़ गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र बेल वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उस जीव का कल्याण है। बेल वृक्ष की मात्र छांव पड़ने पर उसका उद्धार है। केवल छांव पड़, जितने लोग शमशान के आसपास में रहते हैं ना, जहां से लोग अर्थी को लेकर जाते हैं, मुर्दे को लेकर जाते हैं, पर कृपया निवेदन रहे कि वो उस जगह पर वृक्ष का रोपण करें, वृक्ष लगाए और बेलपत्री का वृक्ष लगाए, जिससे वहां से निकलने वाले उस जीव का कल्याण हो जाए। चित्त नहीं लग पाया, मन नहीं लगा, पर बेलपत्री की छांव के नीचे प्राणों को छोड़ दिया। प्राण गए देवराज परम धाम शिव के धाम गए। मन नहीं लगा था देवराज का,
भागीरथ बाबा के भी जितने परिवार में लोग तब साधना करे गंगा जी को लाने के लिए, हो सकता है चित्त लगा ना लगा, पर दिलीप आदिक आदिक जितने भी हुए उसमें जो भागीरथ बाबा थे, भागीरथ जी महाराज का हृदय गंगा जी को लाने के लिए सबसे पहला अगर सुख पाया तो गंगा के चरणारविंद को पाने का प्रयास, गंगा को पाने। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहां से गंगा का जल निकलता है। गंगा का जल जहां से निकलता है गौमुख, बड़ा सुंदर स्थल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां और वहां से गंगा मैया आराम से निकल कर बाहर आ रही हैं। भागीरथ बाबा 60,000 टाकाओं के उद्धार के लिए गंगा को जो लेकर आए, ये गंगा मैया सामने खड़ी होकर भागीरथ जी के बोल भी दी कि मैं आ जाऊंगी, पर दिक्कत एक है कि मुझे संभालेगा कौन, ऊपर से आई और नीचे चली गई तो मतलब क्या, ऊपर से आई नीचे चली गई उसका मतलब क्या है, उसका सार तत्व क्या है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस कथा में। कमाई तो हो रही है, 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहा है, कमाई तो आपकी हो रही है, 30-40,000 रुपये महीना। आप बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम में गया। और उसके बाद भी बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहां से ला रहे हो, ये पैसा कहां से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा, 5 रुपये अगर पति कमा के ला रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया निकाल लो, 54 निकाल लो, पर 54 भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो, कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिए। 54 निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्मपत्नी का फर्ज। धर्मपत्नी कहते क्यों? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्मपत्नी। पैसा, धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरुजन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्मपत्नी।
जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज चंचुला देवी ने पूछा नहीं। पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है तो उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्यों? क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा। उसको भाग कब मिलता है? जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति हो जाती है, उस जीव की गति हो जाती है। महाराज शिव पुराण में कहा, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने दान पुण्य संकीर्तन का स्मरण नहीं था, पर काशी चली गई। काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया और शंकर भगवान की कथा को श्रवण करके उसके हृदय में ऐसी चित्तवृत्ति में शिव बैठे गंगा स्नान कर कर जा रही थी। गंगा का स्नान कर कर जा रही है, मार्ग से जाते समय, उसके मार्ग से पहुंचते समय, और वो जाते जाते उसके कहीं ठोकर लगी और गिर गई, प्राण छूट गए। शिव कथा सुनकर जा रही थी, गंगा का स्नान कर कर जा रही थी, काशी में प्राणों को छोड़ मोक्ष पद प्राप्त हो गया। शिवधाम पार्वती जी की सहेली बन गई। मन में दुख था, पति को मोक्ष कैसे मिले। पार्वती जी ने कह दिया, एक काम करो, शिव महापुराण की कथा को करवाओ। शिव महापुराण की कथा किससे कराएं? तुम रुका जी से कराएं। तुम रुका जी ने शिव पुराण की कथा का वाचन किया और चंचुला देवी ने शिव और पार्वती से निवेदन करा। शंकर और पार्वती दोनों ईश्वर जी, गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसस्वादन करते हैं। हम बार बार कथाओं में कहते हैं, शंकर पार्वती ही शिव पुराण के यजमान हैं। ये जो बूढ़े परिवार अगर कथा में बैठे हैं, पति पत्नी अगर कथा में यजमान बनकर बैठे हैं, तो हम तो ये जानते हैं कि ये 7 दिन के लिए शंकर और पार्वती बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव पार्वती के कथा के यजमान। और हम तो बार बार कहते हैं, जब भी शिव महापुराण, अन्य कथाओं में तुम बैठो तैयार मैयार होगी नहीं, स्वादन करने के लिए सहज नहीं है शिव महापुराण। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आज की कथा को यहां विराम की ओर लेते हुए बड़े भाव से कल कथा फिर पुनः 2 बजे से 5 बजे तक। भागीरथ बाबा ने गंगा जी को लाने के लिए कितनी बार तप करा, कल की कथा में श्रवण करेंगे। और भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए, तो गंगा जी को लाने के बाद में जब गंगा आ गई, गंगोत्री में गंगा जब पहुंची है, शिव की जटा में जाकर बैठ गई, फिर शंकर की जटा में पहुंचने के बाद भागीरथ जी महाराज ने गंगोत्री में तप नहीं करा। दूसरा स्थान कौन सा है जहां पर गंगा के लिए भागीरथ महाराज फिर तप करे? तब गंगा उस जगह पर आकर स्थित हुई और फिर वहां से चली। उसका स्मरण कल की कथा में करेंगे। बड़ी सुंदर जगह है वो, उसका दर्शन भी कराएंगे टीवी चैनल के माध्यम से कि ऐसी कौन सी जगह है जहां भागीरथ महाराज शंकर की जटा से गंगा को वापस निकाल रहे हैं। तो फिर गुरुदेव आप कह रहे हो कि मुनि है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, और आप एक तरफ से कह रहे हो कि ना तो वो तप कर रहा है, ना वो साधना कर रहा है, ना बैठकर कोई यज्ञ कर रहा है, ना कोई बैठकर अनुष्ठान कर रहा है। फिर मुनि साधक उपासक कैसे हो गया? फिर तो इतना कह सकते हैं कि केवल एक ब्राह्मण है,
जो पूजन आदि में लगा हुआ है? नहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक मुनि, एक साधक है, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर बड़ा तपस्वी। तपस्वी किस चीज का था? तो शिव पुराण कहती है उसको एक तप साधना थी कि वो कहीं अगर भगवान की कथा होती थी, कहीं अगर शिव महापुराण मिल जाए, कहीं भागवत पुराण मिल जाए, कहीं रामायण मिल जाए, कहीं गीता मिल जाए, कहीं भगवान का गुणानुवाद करना मिल जाए, या कोई संतों का सानिध्य या संतों का समागम अगर कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, तो उस जगह पर जाकर बैठ जाता था। एक भगवान की कथा में जाकर बैठना भी एक तपस्वी का भाव है, एक साधक का भाव है, एक साधना है, एक आराधना है, एक तप है, एक भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को अपने भीतर उतारने का एक स्थान है। महाराज काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है, शिव पुराण के पन्नों में भोले बात का ठिकाना है। ढूंढो उसको। तो कोई कहे, कोई बोल रहा हो, कोई साधक कह रहा हो आपसे कि हम तप नहीं करते, हम साधना नहीं करते, हम उपासना नहीं करते, हम भगवान की भक्ति में केवल अगर हमारे को कुछ आता है तो हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेते, हम भागवत पुराण, हम रामायण, हम गीता, हम भगवान का गुणानुवाद कर लेते, बस केवल कथा में हमारी चित्त वृत्ति रमी हुई है। और आपका दिल, आपका हृदय, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन अगर कथा में लगा हुआ है ना, तो समझ लेना आप मुनि हो, आप तपस्वी, आप साधक हो, आप उपासक हो। ये कई लोगों ने प्रश्न लिखकर भेजे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे संवाद भी हैं महाराज। इसमें कई लोगों ने लिखा है कि हम पहले कथा नहीं सुनते थे, किसी ने लिखा है कि हम पहले शिव मंदिर नहीं जाते थे, फिर किसी ने लिखा है कि हम भगवान का भजन करना नहीं जानते थे, हम शंकर पर जल कैसे चढ़ाएं हम वो नहीं जानते थे। पर हमको सीख मिल गई, हमको कुछ सीखने को प्राप्त हो गया, हमको कुछ मिला है। हमको कुछ मिल गया उससे, शिव महापुराण से हमको कुछ प्राप्त हो गया, और ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसा सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है कि वो फिर हमारी हृदय में, हमारी चित्त में, हमारी वृत्ति में वो समा गया, वो हमारे भीतर उतर गया। वो मुनि नहीं है, वो तपस्वी नहीं है। ना उसने बैठकर कोई साधना करी है, ना उसने बैठकर कोई तप करा है, ना उसने बैठकर कोई साधना करी, ना तप करा, ना साध्या, कुछ भी नहीं करा, फिर भी उसको मुनि कहा गया, फिर भी उसको तपस्वी कहा गया, फिर भी उसको साधक कहा गया। कारण क्या था? बस एक कारण था कि जहां कथा होती थी वहां चले जाता था। जहां पर मिल गई शिव पुराण, जहां पर मिल गया भगवान का भजन, बस वहां बैठ जाता था। और एक नहीं, आप सब भी जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो ना, जितना फेसबुक यूट्यूब पर आप लोग कथा को सुन रहे हो, आपको साधुवाद दूंगा, आप भी किसी तपस्वी से कम नहीं हो, आप भी किसी साधक से कम नहीं हो, आप भी किसी उपासक से कम नहीं हो। 3 घंटा एक आसन से एक जगह बैठकर कथा का रसस्वादन जरा करिए, कथा को जरा अपने भीतर उतारिए, और चित्त को, वृत्ति को, मन को, हृदय को, दिल को भगवान में जरा लगा कर रखिए, थोड़ा रमा कर रखिए, तो आप तपस्वी ही कहलाओगे, आप साधक ही कहलाओगे, आप उपासक ही कहलाओगे। आपकी उपासना हो गई। वो ब्राह्मण केवल मुनि का जो वेश रखता है और भगवत की चर्चा में, भगवान के स्मरण में डूबा रहता। 4 संत निकल कर जा रहे थे, बड़े जटाजूट बंधे हुए थे, बड़ी माला कंठी पहने हुए थे, बहुत माला धारण करे, चंदन लगाया हुआ है, खूब साधारण, बहुत साधु सन्यासी का वेश धरे हुए। और ये व्यक्ति कहीं से शिव महापुराण की कथा, कहीं से भगवान की चर्चा कर आ रहा था। और इसके पास में वो जो जाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने 4 संतों ने आकर पूछ लिया, भैया ओ भैया, तुम मुनि के वेश में लग रहे हो, तुम तपस्वी के वेश में लग रहे हो, वस्त्र भी तुम तपस्वी ऐसा धारण कर रखे हो, पर एक मन में एक प्रश्न है, हम यहां से हरिद्वार जाना है, आप हमको रास्ता बता दोगे क्या हरिद्वार जाने का?
उसने पूछा काहे के लिए जाना है? अरे गंगा का स्नान करने जाना है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? हाँ चले जाओ, यहाँ यहाँ हमको देखो, हम जानते तो नहीं हैं, तो आप इस गांव के नहीं हो क्या? हम गांव के ही हैं। कितने साल हो गए गांव में रहते थे? लगभग हमको हो गए 50 साल 100 साल। हमारे दादा वगैरह भी यहीं रहते थे, पर हम जब पैदा हुए हमारी उम्र हमारी 50 साल की हो गई। हम कितने साल से रह रहे? अच्छा ठीक है, तो तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरिद्वार का रास्ता कौन सा है? गंगा किधर है आपको मालूम नहीं है क्या? उसने हाथ जोड़कर कहा भैया देखो बात इतनी सी है कि मैं गंगा माता को नमन करता हूं, मैं गंगा के चरणों को पावन समझता हूं, मैं गंगा के चरणारविंद का स्मरण करता हूं, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं। पर सबसे बड़ी बात केवल इतनी सी है कि मैं आज तक गंगा को नहाने के लिए नहीं गया। कितने दूर है यहां से? पूछा। बस मैंने सुना है यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी है। 42 किलोमीटर दूरी पर ना, और तुम कभी नहाने नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ। तो गंगा का रास्ता तो देखा होगा? पता नहीं, पर तो लोग कहते हैं इधर से जाते हैं, लोग कह रहे हैं इधर से जाते हैं। अब मैंने देखा तो है नहीं, मैंने जानता तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। संतों को आ गया क्रोध। चारों संतों ने मिलकर एक साथ कहा कैसा मूर्ख है, कितना पागल व्यक्ति है। 42 किलोमीटर दूर गंगा जी विराज रही है, 42 किलोमीटर दूर गंगा विराजमान है, और 42 किलोमीटर दूर ये आज तक गंगा नहाने नहीं गया, तो इसके बराबर पापी कौन होगा? आज तक जो गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, आज तक जो गंगा जी के नजदीक तक नहीं पहुंचा, तो इसके बराबर पापी और कौन होगा? चारों ने कह दिया तेरे जैसे पापी का हमने कहां मुख देख लिया, कहां हमने मुंह देखा, तेरे जैसे पापी का कहां हमने मुख देख लिया, कहां मुख देखा। चारों हर गंगे हर गंगे हर गंगे कहते कहते गंगा जी के घाट पर हरिद्वार के उधर जाने लगे, गंगा को ढूंढने के लिए, गंगा को पाने के लिए जा रहे। चारों जब चले हरिद्वार पहुंच गए। किसी से पूछा यहां हरिद्वार है? हाँ ये हरिद्वार है, पर यहां गंगा जी तो दिख नहीं रही है, गंगा तो नहीं दिख रही है। गंगा कहां है? भैया हरिद्वार तो यही और गंगा भी यहीं थी, पर पता नहीं कहां चली गई। उन्होंने कहा चलो और आगे गंगा जी को देखते। ऋषिकेश पहुंच गए, यहां भी गंगा नहीं है। ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़े, और आगे, और ढूंढते 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 गंगोत्री तक पहुंच गए, पर गंगा नहीं मिली। गंगोत्री में जाकर इन्होंने किसी तपस्वी से पूछा यहां गंगा है? हाँ ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री है, यहां तो गंगा रहती है, तो हमें तो गंगा दिख नहीं रही है, कहीं गंगा नजर आ नहीं रही है। फिर गंगा गई कहां? पता नहीं। तपस्वी से पूछा कि गंगा कहां है? तो तपस्वी बोलते गंगा तो यही है, पर हमको लगता है कि तुम चार संतों ने ज्ञान गंगा का अपमान कर दिया, किसी मुनि का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का तुम अपमान कर कर आए, और उस तपस्वी का तुमने जो अपमान करा है, उस मुनि का जो तुमने अपमान करा है, उस मुनि के अपमान के तक तुमको गंगा का दर्शन नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान देना महाराज, ये शिव ज्ञान गंगा है, और वो अविरल बहने वाली विष्णुपदी भागीरथी एक गंगा वो है। एक ये ज्ञान गंगा है, और एक भागीरथी विष्णुपदी एक वो गंगा है। दोनों में अंतर है। कभी आपके भीतर ये गम नहीं होना चाहिए, कभी आपके भीतर ये भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि मैं गंगा नहीं गया। अगर जो शिव महापुराण की कथा में रमे हुए हैं ना, जो शंकर की कथा को रोज प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हैं, भगवान की कथा को जो नित्य श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर ये भाव जागृत होना चाहिए कि गंगा मेरे से दूर नहीं, गंगा मेरे करीब में है। गंगा ज्यादा दूर नहीं, गंगा मेरे नजदीक में। अब क्या करा जाए? तो कहा उस मुनि के पास जाओ। चारों संत मुनि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। कथा में बैठा हुआ था, कहीं शिव महापुराण, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं स्मरण, कहीं नाम जाप, कहीं मंत्र जाप में डूबा हुआ था। गया, चारों मुनियों ने, संतों ने उसके चरण पकड़ लिए। हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अपमान कर दिया,
हमने तुम्हारा अपमान कर दिया, हमसे गलती हो गई।